गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 28। 24 से लेके 28 तक आज हम कवर करेंगे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 23 तक ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो करना स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने पास XYZ वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:1। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बना इनका 4:3:1। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। ऑन 1st ऑफ Feb 25 वाई की डेथ हो गई। किस पार्टनर की डेथ होगी? सेकंड पार्टनर वाई की डेथ होगी। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है अपने पास? एक्स एंड जेड। Partnership is provided for the following: on the death of a partner, each share of the goodwill be calculated on the basis of half of the profit credited to his account during the previous 4 completed years. गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट। मतलब उसको जितना भी प्रॉफिट पिछले 4 साल में मिला है, टोटल प्रॉफिट जितना मिला है उसका हम आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। वो क्या निकल के आएगी? इज शेयर ऑफ गुडविल। उसका गुडविल में शेयर आएगा किसका? वाई का। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर हमारे पास गिवन है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है अपने पास। ठीक है, देखो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? सेकंड पार्ट, इज अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ द डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। क्या करना है सेकंड केस में? हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वो कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पिछले 2 साल का, 4 का नहीं, 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है। और क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल और प्रॉफिट से रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर वो देखो। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले ए केस हम सोल्व करेंगे। ए केस के अंदर क्या गिवन है? उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। कैसे निकालना है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल मारेंगे भाई साहब, पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना? 150, 1 लाख, 50,000, 1 लाख, 150, 1 लाख, 50,000 और 1 लाख, 50,000 एंड 1 लाख। तो टोटल करेंगे भाई साहब, ये टोटल आ जाएगा अपने पास कितना? ये आ जाएगा 2 2 4 4 लाख रुपए। क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल आ जाएगा। पिछले 4 साल का टोटल आ गया इतना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसके अंदर कैलकुलेट करना है वाई का शेयर। क्या आएगा? वाई शेयर। वाई का शेयर कितना हो जाएगा? पिछले 4 साल का, मतलब लास्ट 4 ईयर्स के अंदर उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिला होगा? 4 लाख मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना अपने पास? 3/8 मल्टीप्लाई 3/8 तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। नाउ अब जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल कैसे आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा अपने पास, क्वेश्चन ने क्या बोला था? लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट जो वाई को मिला उसका हाफ कर लो। उसका हाफ क्या हो जाएगा? इज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब कि वाइज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा अपने पास? 75,000 रुपीज वाइज शेयर इन गुडविल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स थे, एक्स वाई एंड जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 4:3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। एक्स एंड जेड ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। तो इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स का न्यू रेशियो कितना? 1/2। जेड का न्यू रेशियो कितना? 1/2। ओल्ड शेयर कितना इसका? 4/8 एक्स का, एंड जेड का कितना अपने पास? 1/8। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 4 - 4 ये तो हो जाएगा नील, 0 शून्य कुछ नहीं आएगा। इसका आ जाएगा 8, 4 - 1 3/8। तो कहने का मतलब कि हम क्या लिख ले? ओनली जेड गेन। सिर्फ कौन गेन कर रहा है? जेड गेन कर रहा है अपने पास। ठीक है। सो अब हमें क्या करनी है? यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री कौन सी डेट को आ जाएगी? जर्नल एंट्री 1st ऑफ Feb 2025 को। 1st ऑफ Feb 2025 को। अब इस क्वेश्चन में अलग अलग केस गिवन है तो मैं अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है। सो एंट्री क्या बन जाएगी? गेन किसने किया? सिर्फ जेड ने। तो एंट्री क्या आ जाएगी? जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस पार्टनर की डेथ हुई? वाई की। वाई का शेयर कितना गुडविल के अंदर? 75,000 रुपीज। एंड
जेड में कितना आ जाएगा 75,000 रुपीज। तो ये अपने पास आंसर हो गया फर्स्ट केस का, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट 75 एंड 75,000 रुपीज, इतना हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या करना है, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट के लिए बोला है इज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ द डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स। ध्यान रखना पास्ट 2 ईयर्स के लिए बोला है इसने। सो पास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट करेंगे एवरेज, एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर्स मतलब सबसे रीसेंट 2 साल। सबसे रीसेंट 2 साल कौन से अपने पास, यहाँ पे ये गिवन है 1 लाख रुपए 2024 और 50,000 23 का। सो 50,000 एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट अपने पास 75,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर उस भाई साहब का शेयर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो वाइज शेयर इन प्रॉफिट, वाइज शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास, प्रीवियस 2 ईयर्स का प्रॉफिट कितना उठाया हमने 75,000, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पार्टनर का शेयर कितना 3/8 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने फर्म में जिंदा है, वो जिंदा है अपने पास फरवरी और मार्च हटा दो तो कितने महीने बच गए, 10 महीने फर्म के अंदर था, वो 10/12 मतलब कौन सी डेट को गया, 1 Feb को गया वो। 75,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है अपने पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है 23,438। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 23,438। अब जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, 1 Feb 2025 को पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। सो सैक्रिफाइस गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी, लाइक गुडविल हम एंट्री पास करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास 23,438, 23,438, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 23,438 एंड 23,438 जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो दोनों केस की सेम एंट्री आनी है, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक में अमाउंट 75 और एक में अमाउंट कितनी आ गई 23,438। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपने पास। नया तो क्या है, बस वही है, बस लिख दिया इन्होंने नया टॉपिक है, ऑलरेडी तो हम सारा पढ़ चुके हैं इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, करीम सलीम एंड रहीम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे दिया इनका 3:4:3 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ऑन 1 अक्टूबर 2009 करीम की डेथ होगी। करीम था अपने पास फर्स्ट पार्टनर यहाँ पे। ऑन करीम्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,50,000। क्वेश्चन ने खुद बता दिया उसके डेथ के टाइम पे फर्म की गुडविल कितना है 3,50,000 रुपीज। एंड Cream's share in the profit of the firm in the year of the death was to be calculated on the basis of average profit of the last 4 year। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने, पिछले 4 साल के हमें क्या लेके चलने, एवरेज प्रॉफिट लेके चलने। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years वर 170, 130, 190 and 110। द प्रॉफिट the amount payable to the Cream's executor on his death was 7,35,000। it was paid on 15 of October 2019। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, एक तो गुडविल वाली आ जाएगी, एक प्रॉफिट वाली आ जाएगी अपने पास, एक आ जाएगा उसके अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और एक पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। टोटल 4 जर्नल एंट्री आएगी। उससे पहले कुछ वर्किंग नोट छापने पड़ेंगे, छापना स्टार्ट करो। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए, गुडविल के लिए। सो गुडविल के लिए करते हैं। तो गुडविल तो ऑलरेडी गिवन है 3,50,000, बस हमें इसमें करना क्या है, करीम का शेयर कैलकुलेट करना है। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई उस भाई साहब का शेयर कितना प्रॉफिट में एट द टाइम ऑफ डेथ 3/10, 3/10 तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1,05,000 रुपीज। तो इज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 1,05,000 रुपीज। जर्नल एंट्री हम बाद में इकट्ठा करेंगे एक बार में। ठीक है, अच्छा 3 पार्टनर्स अपने पास, करीम सलीम एंड रहीम। करीम रहीम एंड सलीम, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:4:3 का। क्वेश्चन ने बोला करीम की डेथ होगी, यहां से इसको हटा दो तो सलीम और रहीम का जो न्यू रेशियो वो क्या हो जाएगा 4:3। यही न्यू रेशियो आ जाएगा और यही पार्टनर का क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यही न्यू हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा अपने पास, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या था, ओल्ड रेशियो था। 3:4:3 अपने पास क्या था, ओल्ड रेशियो, एंड 4:3 क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। क्योंकि उस पार्टनर के शेयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि रिमेनिंग पार्टनर ने उसका शेयर कैसे टेक ओवर किया है।
सो भाई साहब अपने पास गेनिंग रेशियो में हम एंट्री पास कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4:3। ये अपने पास फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। सेकंड वर्किंग नोट के ऊपर आ जाओ। सेकंड वर्किंग नोट बोल रहे हैं उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज करके। सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट अगर हम करें तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 170, 130, 190, 110, 1,70,000, 1,30,000, 170, 130, 190, 110 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3 3 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 अमाउंट हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। अब आगे क्वेश्चन में बोला इज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा अब इसका शेयर कैलकुलेट कर लो। सो करीम से शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना शेयर आ जाएगा, उसका प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट में, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना शेयर है 3/10 मल्टीप्लाई बाई 3/10 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने फर्म में जिंदा है वो अपने पास है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, अक्टूबर क्यों नहीं आएगा क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो 30 सितंबर तक लेके चलेंगे। 6 महीने फर्म के अंदर था वो, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगा 22,500 रुपए। कितना आ जाएगा 22,500 रुपए। यही तो वर्किंग नोट है, इसके अलावा और कोई वर्किंग नोट अपने पास आएगा नहीं। जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं हम अपने पास। फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी डेट को, जर्नल एंट्री कौन सी डेट को जाएगी 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर 2019 को किसी की भी एंट्री कर लो भाई साहब, पहले चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, जो भी अच्छा लगे। सो देखो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, ईयर के मिड में उसकी डेथ हो गई, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट के लिए। सो एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 22,500 एंड 22,500 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, उसका गुडविल में कितना शेयर आया 1,05,000 रुपीज। कितना आ रहा है 1,05,000। गेनिंग रेशियो क्या अपने पास 4:3। रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम क्या बच गया अपने पास, सलीम एंड रहीम। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं ना, सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है इसका गुडविल में 1,05,000 रुपीज उसका शेयर है अपने पास। गेनिंग रेशियो कितना निकल के आ रहा है, गेनिंग रेशियो निकल के आया था 4:3, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपीज एंड 45,000 रुपीज। ये आ गई गुडविल की एंट्री। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ने बोला उस भाई साहब का बैलेंस है, उस भाई साहब का बैलेंस है, कितना बैलेंस है 7,35,000 टू बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर अकाउंट 7,35,000। मतलब कि सब कुछ करने के बाद उसका फाइनल बैलेंस निकल रहा है 735। तो 1 अक्टूबर को ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, क्रीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, कितना हो जाएगा 7,35,000 और इसको ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में, मतलब उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके अकाउंट में, टू क्रीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी 7,35,000। उसकी कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकाल के उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है, तो उसके कैपिटल को हमने खत्म कर दिया अपनी बुक से और ट्रांसफर कर दिया उस भाई साहब के जो भी एग्जीक्यूटर है उसके अकाउंट में। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट एंट्री। क्वेश्चन ने क्या बोला 15 अक्टूबर 2019, 15 अक्टूबर 2019 को क्या कर दो, पेमेंट कर दो। किसकी पेमेंट कर दो, जो भी पेमेंट उसकी आई थी 7,35,000 की पेमेंट कर दो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्रीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, क्रीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हमें अमाउंट ट्रांसफर करनी है उस भाई साहब के एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम पेमेंट कर देंगे, हम अमाउंट को पे करेंगे बैंक से। जनरली हम बैंक से पे करते हैं, कुछ नहीं बोला हुआ तो अपने पास से अमाउंट जाएगी, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री आ गई अपने पास क्रीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,35,000 रुपीज। और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:2 का। कमल की डेथ होगी 3 महीने आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, मतलब कि वो फर्म में कितने महीने, 3 महीने अपने पास। सेकंड पार्टनर की डेथ हो गई, तो भाई साहब अगर सेकंड पार्टनर की डेथ होगी तो एक ही पार्टनर बचता है, एक पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म नहीं चलती, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ
According to the partnership deed, each legal heir is to be entitled to the following is capital as per the last balance sheet. उसको क्या क्या मिलेगा, उसका कैपिटल का बैलेंस, interest on the above capital 3% till the date of the death, and each share of the profit till the date of the death calculated on the basis of last year profit. स्टार कर लो भाई साहब एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर, स्टार कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर लास्ट ईयर प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, आगे देखो, इसमें दो चीजें जो यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकती है, एक तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, वो क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। इस ड्रॉइंग आर टू बियर इंटरेस्ट एंड एवरेज रेट ऑफ 2%। भाई साहब ध्यान देना इस चीज के ऊपर, क्वेश्चन ने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट बताया क्या, 2%, नोट 2% पर एनम, नोट 2% पर एनम, ओनली 2%। मतलब कि टाइम का फैक्टर कंसीडर हम नहीं करेंगे, हम टाइम का फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था तब भी बताया था, अगर क्वेश्चन में लिखा मिले 2% पर एनम तो टाइम का फैक्टर हम लेके चलते, कितने महीने की ड्राइंग है, कुछ ना गिवन हो तो 6 महीने का लेके चलते हैं। उसके अलावा अगर खाली क्वेश्चन में बोल दिया 2% तो भाई साहब 2% का मतलब सीधा 2%, टाइम देखना ही नहीं है कितने टाइम के लिए ड्राइंग है, 1 महीना 2 महीना 1 दिन 2 दिन, हमें कोई मतलब नहीं, हम 2% कंसिडर कर लेंगे ऑन द अमाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। क्वेश्चन ने खुद भी बता दिया कि 2% लेके चलो, पीरियड गया भाड़ में। आगे देखो, द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। भाई साहब इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज ही होता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल खर्चा माइनस करते हैं, वर 20,000, 25,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। कमल्स कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट वाज 40,000 एंड ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ द डेथ वाज 5,000। प्रिपेयर करने ड्रॉ करने कमल का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू इज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब उसके एग्जीक्यूटर को हम क्या कैपिटल अकाउंट दिखाए कि इस भाई साहब की इतनी अमाउंट बनती है, आप ले जाओ। सर कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन है क्वेश्चन ने बोला इज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब भाई साहब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट गिवन है अपने पास, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, 20,000, 25,000 एंड 35,000। लेकिन ईयर तो बताया नहीं कौन सा प्रॉफिट कौन से साल का है, भाई साहब ये तो बताया नहीं कौन सा प्रॉफिट कौन से साल का है, समझ रहे हो बात को। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में बताया होता कि इस साल का प्रॉफिट इतना, इस साल का इतना, इस साल का इतना, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा, तो कौन सा कंसिडर करें। बस एक यही बात आती जहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्कोप मेरे को लगा कि बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे। तो भाई साहब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा लेके चलेंगे, तो एक काम करें लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन देखें। लास्ट वाला अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, लास्ट वाले क्वेश्चन का अगर मैं फ्लो देखूं तो फ्लो कैसे लिखा हुआ, पहले आया 15-16, क्या आया 15-16, देन आया 16-17, देन आया 17-18, देन आया 18-19। मतलब कि लास्ट ईयर जो सबसे रीसेंट ईयर है वो सबसे लास्ट में आया, जो सबसे रीसेंट ईयर है वो सबसे लास्ट में आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलो, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, मतलब कि सबसे रीसेंट ईयर, सबसे करंट ईयर। मतलब कि ये साल कौन सा था अपने पास जिसमें इसकी डेथ हुई थी, 2025, 2025 से पहले वाला साल 2024 कब आया, सबसे लास्ट में। सेम इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है, ये कौन सा साल था अपने पास, 1 अक्टूबर 19, मतलब कि 2020 वाला जो साल है अपने पास, उस साल का, उस साल से पहले कौन सा आएगा 2019 वाला साल, वो भी लास्ट में था। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में भी बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन हम लेके चलेंगे, क्वेश्चन ने नहीं बोला लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि ये जो 30,000 है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा। एज पर द रिसेंट क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए उनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो सबसे लास्ट में मिलता है। भाई साहब लिख लेना अगर याद ना रहे तो, दो चीजें जो मैंने रेड पेन से शो कर दी है, एक तो 2% वाली यहां पे गलती हो सकती है, एक 30% वाली यहां पे गलती, 30,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट यहां गलती हो सकती है, बाकी क्वेश्चन इजी आप कर लोगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, पहले कैपिटल अकाउंट बना के छोड़ दो, उसका फॉर्मेट। जनरली कितने आइटम आएंगे, 5, 6, 7, 8, ज्यादा से ज्यादा लास्ट, ठीक है। तो भाई साहब देखो मैं तो हमेशा यही सलाह देता हूं कि पहले कैपिटल अकाउंट बना के बाद में वर्किंग नोट कर लो, या फिर एक काम करो पहले वर्किंग नोट कर लो बाद में कैपिटल अकाउंट बना लो, दोनों सही है। बेस्ट क्या रहेगा, पहले वर्किंग नोट बनाओ बाद में कैपिटल करो, ठीक है। मान लो कोई आइटम छुट भी जाए वर्किंग नोट का, वो कैपिटल के बाद हो जाएगा। ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चन के बीच, हम क्वेश्चन के बीच में वर्किंग नोट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में एंड में कर सकते हैं। चलो देखो तो एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट करते हैं, जैसा हम फ्लो आज तक करते आए वैसे करते हैं। पहले हम वर्किंग नोट करते हैं जो जो हमें दिख रहे हैं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 किसका वर्किंग नोट आएगा, कैपिटल का बैलेंस, वो तो 40,000 डायरेक्ट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करना चाहो कर लो, लेकिन ना करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इस क्वेश्चन की वेटेज देख लेना, 2 नंबर की है तो मत करना, ठीक है। इससे ज्यादा की मान लो 3 किया तो कर दो। देखो देखो कर दोगे तो हमेशा ही बेस्ट है, ना करोगे थोड़ा सा स्कोप रहता है। तो कैपिटल कितनी इस भाई साहब की 40,000 की कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाई पार्टनर का नाम क्या है भाई साहब, कमल। कमल है पार्टनर, उसकी कैपिटल कितनी है 40,000 रुपीज एट द ईयर स्टार्टिंग। उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, मल्टीप्लाई बाई कितने महीने फर्म में, वो 3 महीने। तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर लिख लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो। देखो कितना आ जाएगा अपने पास, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बताया 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने फर्म में जिंदा है वो 3 महीने, मल्टीप्लाई बाई उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है 2/5, 2/5 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज। कितना हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट उस भाई साहब का 3,000 रुपीज। ना वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 किसके लिए आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। तो ड्राइंग कितनी की है उसने, उसने ड्राइंग की है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है 5,000 रुपए की ड्राइंग, 2% का रेट है भाई साहब, पर एनम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, पर एनम नहीं है तो हमने डायरेक्ट 2% कंसिडर कर लिया, नहीं तो हम टाइम का फैक्टर लेके चलते यहाँ पे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2% कितनी अमाउंट आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपए। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4 किसके लिए आ जाएगा अपने पास, बस यही है, इसके अलावा क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। गुडविल के बारे में इस क्वेश्चन ने कहीं कुछ बता ही नहीं रखा, कोई हिंट भी नहीं दिया हुआ कि अगर हमें हिडन गुडविल भी निकालना चाहे तो। भाई साहब गुडविल तो इसमें है ही नहीं कहीं पे भी, नहीं है भाई साहब गुडविल नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 की कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कमल्स कैपिटल अकाउंट, कमल्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। अब जनरली यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं लगता है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाई बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा अपने पास, ये अमाउंट आ रही है, उसका कैपिटल का बैलेंस कितना अपने पास 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज उसकी कैपिटल का बैलेंस है। देन उसकी ड्राइंग गिवन है 5,000 रुपीज, 2 ड्राइंग्स 5,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाओ, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 300 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेपर में पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, साल के बीच में उसकी डेथ हुई, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ जाएगा बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है आपको पेपर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 100 रुपए का। इसके अलावा और कोई आइटम है नहीं, टोटल करो बैलेंस मारो, तो यहाँ लिखेंगे टू 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 क्या लिखेंगे भाई साहब, टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, कमल के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अगर पेमेंट के लिए बोल दे तो टू बैंक टू कैश, जो भी बोला है उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे, कुछ नहीं बोला तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे रिटायरमेंट के केस में लोन में ट्रांसफर कर रहे थे हम। टोटल करो 40,300 एंड 3,000, ये आ रहा है 43,300 रुपी। 43,300 से हम लेस कर लेंगे 5,100, बैलेंस आ जाएगा 38,200 रुपी इज टू बी ट्रांसफर टू द कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, 38,200 रुपी। ठीक है भाई साहब, इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें जर्नल एंट्री वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर करना चाहो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। एक जर्नल एंट्री आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। अगर जबरदस्ती दिखाना चाहो तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। एज सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, डायरेक्ट इतना आंसर बहुत रहेगा, 2 से 3 नंबर में आने से ज्यादा का आएगा भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया है, देखो, लेकिन आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है इसके अंदर, त्रिसा अनीसा एंड ऋषिका वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 2:1 का। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम स्टार कर लो, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी गुडविल स्टार कर लो, ओल्ड आइटम, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। त्रिसा की डेथ हो गई कब, 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 कितने महीने बने अपने पास, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 4 महीने, मतलब कि 4 महीने के बाद उसकी डेथ होगी। त्रिसा का शेयर कितने प्रॉफिट में एट द टाइम ऑफ डेथ 2/5। नाउ
अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एंटाइटल टू, क्या क्या पेमेंट करना है, उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस 3 लाख, सैलरी देनी है 1500 पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीने, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब 3 महीने, ठीक है, 3 महीने की सैलरी 15,000, लेकिन वो फर्म में कितने महीने अपने पास, 4 महीने, तो भाई साहब थोड़ी सी वर्किंग नोट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। शेयर ऑफ द गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स, पिछले 3 साल का ट्वाइस करेंगे उससे गुडविल आएगी, तो वर्किंग नोट लगेगा। शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, 22, 23, 24, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 24-25, तो कितना अपने पास 1,50,000। त्रिशा विड्रू 20,000 ऑन 1st of May 25 फॉर द पर्सनल यूज, कितना ड्रॉइंग किया उसने, 20,000 फॉर द पर्सनल यूज, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, प्रिपेयर द त्रिशाज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू द एग्जीक्यूटर। भाई साहब एक क्वेश्चन सुन लो भाई साहब मेरी बात, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वो बच्चे ना फेंक के मारते हैं, पूछते नहीं है, फेंक के मारते सीधा। वो क्वेश्चन है वेयर इज आईओडी, वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां है भाई साहब, इतने मतलब हर वीक के अंदर मैं 2 से 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को ये बता रहा हूं कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन नहीं है, हम खुद से अज्यूम नहीं करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आएगा। हर वीक में 2 से 3 कमेंट मेरे पास ये आते हैं, बच्चों को दिखा ड्रॉइंग, उन्होंने फेंक के मारा सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है। भाई साहब जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन ना हो, तो हम इसको प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। पता नहीं कितनी बार मैं ये बात बोल चुका हूं, फिर भी हर महीने क्या हर वीक, संडे को मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूं, हर वीक मेरे को एक कमेंट मिल रहा है, एक तो कम से कम मिलेगा, किसी ना किसी रैंडम क्वेश्चन से पिछले साल के ढूंढ के लेके आएंगे, सर जी वो क्वेश्चन है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ही नहीं, फिर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, भाई साहब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट ही नहीं है, तो आएगा कहां से। तो भाई साहब प्लीज ध्यान रखो, ये छोटी छोटी गलती है जो क्वेश्चन गलत करा देगी आपका। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन नहीं है, तो मैं कहां से लगा, ठीक है, काफी बार में हो चुका है, इस सेशन में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये लास्ट वाले में तो खैर इतना नहीं था, इस सेशन में तो बहुत ज्यादा हो, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है ही नहीं, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लिखना भूल गए, आपका आंसर गलत है, फिर भी सही आ रहा है। चलो देखते हैं भाई साहब, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन ना हो तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, सिंपल ड्रॉइंग लिख दो, रेट गिवन है कंसिडर करो, किसी ने मना नहीं किया, आया समझ में, अरे आया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है वो देखो। सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट हमें छापने पड़ेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट छापना स्टार्ट करते हैं सैलरी से। सबसे पहले 3 पार्टनर, त्रिशा अनीसा ऋषिका, लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद गुडविल का कंसेप्ट नहीं था, है ना, नहीं था भाई, नहीं था, चलो त्रिशा अनीसा ऋषिका, त्रिशा TRISHA, त्रिशा अनीसा। अगर आपको किसी बच्चे का नाम रखना हो तो भाई साहब अपनी बुक उठाओ पार्टनरशिप वाली, और जिस भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है यहां से उठाओ भाई, यहां से, यहां पे अलग ही चल रहा है, त्रिशा अनीसा ऋषिका, किसी का नाम टी से है बता दो भाई साहब, त्रिशा, ए से अनीसा, आर से ऋषिका, देखो अपने पास रेशियो क्या गिवन है 2:1, आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं है, तो कितना है आपके पास, त्रिशा अनीसा ऋषिका का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 2:1। उसके बाद त्रिशा की डेथ हो गई, त्रिशा की डेथ के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है नहीं, तो अनीसा और ऋषिका का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 2:1 न्यू हो जाएगा, और यही क्या बन जाएगा अपने पास, गेनिंग रेशियो बन जाएगा। जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो यही होता है अपने पास, इतना हो गया। अच्छा अब आगे क्या करना है, बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो ऑलरेडी गिवन है 3 लाख, सैलरी है 15,000 पर क्वार्टर, तो वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे किसके लिए, सैलरी के लिए। तो भाई साहब सैलरी 15,000 रुपए है, कितने के लिए, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन वो फर्म में कितने महीने, 4 महीने, मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास 20,000 रुपीज, ठीक है, तो उसकी 4 महीने की सैलरी कितनी होगी 20,000 रुपए, या फिर ऐसे कर लो 15,000 3 महीने की सैलरी है, तो पर मंथ की सैलरी हुई 5,000, 4 महीने तक फर्म में जिंदा रही हो तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपए। इन दोनों में से जो भी एक अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जनरली आपको कौन सा करना चाहिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो फॉलो करना चाहिए, मेरे को जो लगा वो मैंने लिख दिया, मैं डबल नहीं लिख रहा, नहीं तो बच्चे फिर फेंक के मारेंगे क्वेश्चन सर 20,000 एक और था वो कहाँ गया। ये गलती करते हैं वो बच्चे जो पोज करके वीडियो क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो सुन के कर रहे हैं, जो समझ के कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होती भाई। आगे देखो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए आ जाएगा, गुडविल के लिए। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, तो गुडविल लिखेंगे हम, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल का कितना आ जाएगा अपने पास 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख
2,00,000 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो अमाउंट आ जाएगी 100, 200, 150, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 3। कितनी अमाउंट आ गई अपने पास? 1,50,000 रुपए क्या आ गया अपने पास यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000 रुपीज का। अब गुडविल के बारे में क्या बोला हुआ है? शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लो, या फिर गुडविल आएगा पहले? ट्वाइस करना है तो ट्वाइस करेंगे। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो गुडविल की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 3,00,000 रुपए गुडविल आ गया। अब हम शेयर कैलकुलेट करेंगे त्रिशा का, तो त्रिशा का शेयर कितना आ जाएगा? 3,00,000 मल्टीप्लाई बाई 3,00,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 2/5 कितना आ जाएगा? अमाउंट आ रही है अपने पास 1,20,000 रुपीज। तो शेयर ऑफ गुडविल कितना बन जाता है त्रिशा का? 1,20,000। अब हम इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे करके दिखा देंगे। जर्नल एंट्री अगर दिखाना चाहो दिखा दो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कर दोगे तो ज्यादा बेटर। गुडविल की एंट्री हमेशा कर दिया करो। तो इसकी डेथ कब हुई थी अपने पास? 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2025 को। हम कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना भाई साहब, एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता हमारे आंसर के। देखो तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? रिमेनिंग पार्टनर्स के नाम क्या थे? अनीसा एंड ऋषिका, अनीसा एंड ऋषिका, अनीसा एंड ऋषिका। तो हम लिखेंगे अनीसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋषिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिसाज कैपिटल अकाउंट, त्रिसाज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब? 1,20,000 रुपए की अमाउंट है। गेनिंग रेशियो क्या निकाला था हमने? गेनिंग रेशियो हमने निकाल रखा है 2:1, 2:1, 120 डिवाइडेड बाई 3, 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 80,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट नंबर 3, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। अब एक क्वेश्चन और आएगा बच्चों के दिमाग में, सर जी वर्किंग नोट करना जरूरी है? भाई साहब बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं करोगे हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट दे, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इस वर्किंग नोट के नंबर, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट के नंबर नहीं होते, लेकिन जनरली एग्जाम जब हमारे पास आता है ना, एग्जाम के बाद जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें दिखता है कि वर्किंग नोट के नंबर है। ठीक है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा भाई आपने वर्किंग नोट किया है, तो उसको पता है कि आपने चीटिंग नहीं की। चलो, शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे करना है, कितना आएगा अपने पास? 1,50,000 रुपीज। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई उस भाई साहब का शेयर कितना? 2/5। कितने महीने जिंदा है फर्म में? वो जिंदा है 4 महीने, 4/12। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 12, अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपए। और मैं क्यों कह रहा हूँ वर्किंग नोट करने के लिए? देखो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो आप करोगे, ठीक है, इतने खतरनाक तो हम भी नहीं है कि भाई सब दिमाग में सारा सोल्व कर दे, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ना पड़े। तो कैलकुलेशन कहीं तो छापोगे आप, तो उसको वर्किंग नोट ही बना लो, ठीक है। आप कहीं और कैलकुलेशन करोगे, फिर उसको आंसर में लिखोगे, फिर आपके दिमाग में ये रहेगा वर्किंग नोट करना है नहीं करना है। तो भाई साहब एक काम करो ना, सीधा उसका वर्किंग नोट में दिखा दो उस कैलकुलेशन को। अब मैंने तो ऐसे ही किया, देखो हमेशा मैंने ऐसे ही किया। अब मेरे को कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बना दिया। कहीं ना कहीं मेरे को ये करना पड़ेगा, मैंने वर्किंग नोट बना दिया। कहीं ना कहीं मेरे को ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, वर्किंग नोट बना दिया। भाई साहब टाइम बच गया, जो हम कैलकुलेशन में लगा रहे हैं वही हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। एग्जामिनर कुछ, बच्चे को सब कुछ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है त्रिशा का। मेरे हिसाब से सब कुछ हो चुका है, वर्किंग नोट के अलावा कुछ नहीं बचता। त्रिशाज कैपिटल अकाउंट, त्रिशाज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। देखो डेट अगर लिखना चाहो लिख लो, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट का कॉलम भी मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी अमाउंट आएगी त्रिशा की? कैपिटल में कितनी अमाउंट है? 3,00,000 रुपए की। उसके बाद सबसे पहले हम ओल्ड आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे। फ्लो वही रखना जो आज तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले ओल्ड आइटम, ओल्ड आइटम है जनरल रिजर्व, तो बाय आएगा जनरल रिजर्व। ये इन आइटम की कैलकुलेशन वगैरह करके मत दिखाना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। दिखाना चाहो दिखा दो, आपको लग रहा है कि नहीं सर कहीं तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका भी वर्किंग नोट बनाते छाप दो। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, आंसर तक पहुंचने मत दो एग्जामिनर को, वर्किंग नोट में रख दो उसको। कितना आ जाएगा? 28,000 रुपीज जनरल रिजर्व आ जाएगा। और एक अपने पास गुडविल गिवन है 20,000 रुपीज का, ये आ जाएगा डेबिट साइड टू गुडविल। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना आ जाएगा अपने पास? अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपए, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेशन यही कर दी, यहां मत करना, ये सिर्फ मैंने वैसे ही दिखाई है, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगी, इसको अलग से कर लेना। चाहे तो वर्किंग नोट दिखा दो भाई साहब यहाँ पे 4-5 करके, चाहे कैसे और कर लो, कहीं और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो। उसके बाद सैलरी कितना आ जाएगा अपने पास? बाई सैलरी, सैलरी कितना है? हमने सैलरी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। सैलरी कितना था? 20,000 रुपए सैलरी था। उसके बाद सैलरी के बाद क्या आ जाएगा अपने पास? गुडविल। गुडविल के लिए हमने एंट्री की हुई, त्रिशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन क्रेडिट करेगा? अनीसा एंड ऋषिका, बाई अनीसाज कैपिटल अकाउंट एंड बाई ऋषिकाज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट आ जाएगी? 80,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई साहब अपने पास?
ये हो गया प्रॉफिट में शेयर, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, साल के बीच में डेथ हुई है तो क्या आएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000 रुपए। अब एक आइटम बचता है अपने पास ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग कितना है, 20,000 रुपीज, टू ड्रॉइंग्स 20,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा नहीं क्योंकि गिवन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन नहीं है, नहीं तो फिर लेके चलते हैं हम यहाँ पे। देखो टोटल आ रहा है अपने पास 4,88,000 रुपीज। 4,88,000 से हम लेस कर लेंगे कितना, 28,000 रुपीज, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 4,60,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 4,60,000 रुपीज। कितना आ गया अपने पास, 460। ठीक है, इतना हो गया। ये 460 कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, इस 460 को हम ट्रांसफर कर देंगे, क्वेश्चन ने बोला नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो ट्रांसफर हो जाएगा त्रिशा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, 4,60,000 रुपीज। इतना हो गया। अब आ जाओ भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या गिवन है, X and Y are partners. The partnership deed provides as follows that the account to be balanced on 31st of March every year. साल का एंड कब हो रहा है, 31st of March को। ये लाइन क्यों बोलते हैं, ताकि हमें पता चल जाए P&L सस्पेंस अकाउंट हमें ओपन करना है या फिर नहीं करना है। That the profit are to be divided as X 1/2, Y 1/3 and carry to the reserve 1/6। तो भाई साहब इसका हम कुछ भी काम यूज नहीं करते। ये कब काम आते हैं, टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, जब हमारे पास प्रॉफिट आया, P&L एप्रोप्रिएशन में आया, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व के अंदर। यहाँ पे कोई काम नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन हम बढ़ा ही नहीं रहे, हम तो साल के बीच में कहीं है। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर इज एग्जीक्यूटेड टू बी एंटाइटल टू बी पेड, उसके एग्जीक्यूटर को क्या पे करना है, कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट पे करना है टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीट ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। एंड गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। भाई साहब यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज का विशेष ध्यान देना, यहाँ पे इसने प्रॉफिट के केस में एवरेज बोला है, लेकिन गुडविल के केस में इसने एवरेज नहीं बोला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, प्रॉफिट के केस में एवरेज बोला है, लेकिन गुडविल के केस में उसने एवरेज नहीं बोला है। नाउ कैपिटल का बैलेंस गिवन है, बैलेंस शीट आ गई अपने पास, सेक्शन वाई की, रिजर्व से ओल्ड आइटम स्टार्ट कर लो, क्रेडिटर्स एंड एसेट्स, उसके अलावा प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स एंडेड 31 मार्च 22, 23 एंड 24। भाई साहब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वाई की डेथ हुई 1 अगस्त 2024। सबसे लास्ट लाइन, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझना है कि अब हमें वाई का ट्रीटमेंट करना है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स में क्या आ सकता है भाई साहब, एग्जीक्यूटर, सॉरी वाई का कैपिटल अकाउंट ही आएगा, इसके अलावा तो हम कुछ बढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ पे बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कोई जरूरत है इसके अंदर। एक काम करो, नेसेसरी अकाउंट में सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट बना दो, इसके अलावा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट मेरे को तो लग नहीं रही, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें, छोड़ दो कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट कर लो, इसके अलावा कुछ मत करो। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करना स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, अपने पास सबसे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो एक्स एंड वाई का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। सो एक्स एंड वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2 एंड 1/3। मैं फिर कह रहा हूं जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। तो पार्टनर्स का म्यूचुअल आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3:2। अब भाई साहब एक डाउट और सुनो, यहाँ पे एक बहुत खतरनाक डाउट आ रहा है, बहुत ही खतरनाक डाउट आ रहा है। वो क्या आ रहा है सर, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक्स का शेयर कितना बनेगा, 3, 3 + 2 5, 3/5। वाई का शेयर कितना आएगा, 2, 3 + 2 5, 2/5। अब एक बच्चा आएगा यहाँ पे, कोई ना कोई निकल के आएगा, क्या बोलेगा सर, यहाँ पे तो अपोन में 6 था, तो शेयर तो सर 3/6, 2/6 होना चाहिए। एक्चुअल डाउट बता रहा हूँ भाई, मैं जो बच्चे पूछ रहे हैं वो बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में भी ऐसा डाउट आ रहा है तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये सिर्फ, ये जो है अपने पास, ये सिर्फ किसके लिए है अपने पास, बेस के लिए। किसके लिए है ये, बेस के लिए। एक्चुअल में ये 3/6, 2/6 होगा, कब होगा ये, जब हम कंसिडर करेंगे इस वाली लाइन को, टू बी रिजर्व टू बी ट्रांसफर, रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करेंगे कितना, 1/6 पोर्शन, तो अपने पास 3/6, 2/6, 1/6 आएगा। लेकिन पार्टनर्स का म्यूचुअल आपस में जो शेयर है ना, जो पार्टनर्स का म्यूचुअल जो आपस में शेयर है वो है 3:2। 3:2 का मतलब बनता है 3/5 एंड 2/5, इन दोनों का आपस में शेयर 3/5, 2/5 है। ध्यान रखना, ये भी कमेंट आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या ही रिप्लाई कर रहा हूं, मेरे को तो समझ से बाहर का हुआ, तो कमेंट ही समझ में नहीं आ रहा, बच्चे क्या ही पूछना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं सर 3/6, 2/6 क्यों नहीं आया इस क्वेश्चन में। अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, पूरा आंसर मैं फिर से पढ़ूंगा, तब मेरे को समझ में आएगा ये डाउट था। तो भाई साहब ध्यान रखना, इस टाइप के डाउट आ रहे हैं, ध्यान रखा करो। अगर कोई भी मिस्टेक लगे, पेंसिल रखो साथ में, उसको लिख लो वहां पे कि भाई साहब ऐसे नहीं करना है। आगे देखो,
अब हमने क्या कर लिया, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। वाई की डेथ होगी, वाई की डेथ के बाद बचता कौन है, एक्स। तो यहाँ पे तो गेन कौन करेगा, एक्स ही गेन करेगा। लिखना चाहो लिख लो बेशक, यहाँ पे ओनली एक्स गेन्स, ओनली एक्स गेन करेगा यहाँ पे, चाहे तो न्यू रेशियो हो चाहे न्यू ना हो, तो एक्स ने ही गेन करना है। यहाँ पे सब कुछ वही है जो कुछ भी करता धरता वाई के जाने के बाद। चलो अब कैपिटल का पेमेंट करना है, प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करेंगे हम, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट कितने, 4200, 3900, 4500। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स के, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट कितने आ जाएंगे अपने पास, 4200, 3900 एंड 4500 डिवाइडेड बाई 3। ये आ रहा है 12,600 डिवाइडेड बाई 3। अमाउंट आ जाएगी कितनी अपने पास, 4200। एवरेज प्रॉफिट आ गया 4200। अब इसके कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है, सो हम कैलकुलेट कर लेंगे वाई शेयर। वाई का शेयर कितना आ जाएगा, 4200 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना प्रॉफिट में, 2/5, 2/5। अमाउंट आ जाएगा 1680, 1680। लेकिन यहाँ पे टाइम का फैक्टर भी लेके चलना पड़ेगा। कब इसकी डेथ हुई है अपने पास, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को इसकी डेथ हुई है। टाइम का फैक्टर लेके चलना पड़ेगा भाई साहब। मल्टीप्लाई क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है अगस्त, अगस्त का मतलब हुआ अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 4 महीने, 4/12। सो 4200 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 560। तो वाई का शेयर कितना आ गया प्रॉफिट में, 560। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर गुडविल, फॉर गुडविल कितना आ जाएगा अपने पास भाई साहब, वो देखते हैं। गुडविल 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 बाय द वे ऑफ गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। टोटल प्रॉफिट करो पिछले 3 साल के, टोटल प्रॉफिट पिछले 3 साल के कितने हो जाएंगे अपने पास, ये आ रहा है 12,600 रुपी। कितना आ जाएगा, 12,600। अरे भाई साहब इन सबका टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 12,600, ये आ जाएगा 12,600 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका गुडविल में शेयर वाई का। सो 12,600 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये निकल के आ जाएगा 5040। ठीक है, और यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर करना चाहो तो करके दिखा दो। एंट्री क्या आ जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब पार्टनर कौन बचा अपने पास, एक्स बचा है। 5040 एंड 5040 करके दिखाओ, दिखा दो ना, कुछ सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्या करना है भाई साहब, और क्या बचता है कैलकुलेशन में, और कुछ भी नहीं है। अकाउंट बनाओ वाइज कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। कितना बैलेंस है उस भाई साहब का कैपिटल में, उसका बैलेंस अपने पास, वाई का बैलेंस है 6,000 रुपीज, वाई का बैलेंस है 6,000 रुपीज। एंड देन अपने पास क्या, वाई के बैलेंस के बाद रिजर्व में कितना शेयर हो जाएगा, 3,000। उसका रिजर्व में शेयर कैलकुलेट करेंगे बाई रिजर्व, बाई रिजर्व 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 कितना आ जाएगा, 1200। उसके बाद उसका प्रॉफिट में शेयर बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट हो जाएगी 560। एंड बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट कितना गुडविल में शेयर उस भाई साहब का, 5040। उसके अलावा कुछ बचता है अपने पास, और कुछ भी नहीं है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। टोटल करो और आज की वीडियो को खत्म करो। बहुत लेंदी वीडियो होगी भाई साहब, मेरे को लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा इस वीडियो में। इतना टाइम मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम खा जाएगा। इतनी देर में तो 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। ये आ रहा है 12,800 रुपी। कितना आया, 12,800 रुपी। अमाउंट कितना अपने पास, 12,800 टू वाइज एग्जीक्यूटर। सो भाई साहब ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।